हे गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं LIC AO 25 का रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये जनरलिस्ट के बारे में डिस्कस किया है, स्पेशलिस्ट का आप देख सकते हैं। उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, मोफुसिल ब्रांचेस के बारे में मैंशनड है इसमें। अगर आपने देखा होगा ठीक से नोटिफिकेशन, तो ये किस में आता है, ये पोस्टिंग्स के अंदर आता है। तो ये क्या होता है मैं डिस्कस करूँगा अगले स्लाइड पे। उससे पहले हम जैसे लाइन बाय लाइन जाएंगे, जैसे नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। तो आपका शेड्यूल अगर देखोगे तो आज नोटिफिकेशन आया। आपका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का होगा वो 8 सितंबर 2025 होगा। आपका प्री एग्ज़ाम टेंटेटिव बोला है अराउंड 48 डेज़ है, 3 अक्टूबर, एंड मेंस 8 नवंबर बोला गया है, अराउंड 80 to 83 डेज़ है। सैलरी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। बेसिक पे 88,000 से आपका स्टार्ट होगा बेसिक पे, ठीक है। बहुत लोगों की इतनी सैलरी भी नहीं होती, आपकी बेसिक पे उधर से स्टार्ट होगी। ओवरऑल 1.26 लैक्स मेंशन किया है इन क्लास ए सिटी, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सैलरी इज़ रियली गुड एंड इतने सारे अलाउंसेस भी है साथ में, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। ये बहुत अच्छा है और मोटिवेशन फैक्टर है एग्ज़ाम देने के लिए। और जिनका खासकर उनके लिए जो इंटरव्यू में जाके PO इंटरव्यूज़ या दूसरे एग्ज़ाम के इंटरव्यूज़ में जिनका नहीं हुआ, ये उनके लिए ख़ास अच्छा मौका है, क्योंकि उनने मेंस निकाला है तो ये एग्ज़ाम भी हो निकाल सकते हैं। जो लेवल होता है एग्ज़ाम का मैं बता देता हूँ, लेवल इज़ ईजियर देन PO मेंस, ठीक है। काफ़ी इजी रहता है उनसे, क्योंकि ये अगर आप देखोगे इसका जो पैटर्न है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए इतना इतना दे देते हैं वो। तो इसका मतलब ये तो मतलब सिंपल है, समझ सकते हो आप कि पेपर का लेवल भी वैसा होता होगा। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स ये 18 ऑलमोस्ट 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रख रहे हैं। तो आपके पोस्टिंग देखिए, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स होगा जहाँ भी होगा। और ये मैंशनड है स्पेसिफिकली डैट इट विल बी इन मोफुसिल ब्रांचेस आउटसाइड देयर होम जोन्स। तो मोफुसिल ब्रांचेस मतलब क्या हुआ, मोस्टली आपका जो पोस्टिंग होगा वो रूरल या सेमी अर्बन एरिया में होगा, ठीक है। तो क्लास ए सिटी वाला सैलरी आपको शायद ना मिले, बट कोई इशू नहीं है, जॉब बहुत अच्छा है और अच्छा सैलरी है। तो मोफुसिल ब्रांचेस आपको अगर होम जोन, मोस्टली हो सकता है कि आपको ना मिले, होम जोन अगर मिला भी तो आपको पोस्टिंग जो होगा मोस्ट ऑफ द, क्योंकि लिखा था कि मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो है ये देखिए आर इन मोफुसिल ब्रांचेस ऑफ LIC। तो आपके जो भी जोनल ऑफिस या जो भी आपका जोन होगा उसमें जो रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ आएंगे आपको उधर भेजा जाएगा पोस्टिंग के लिए, ये मैंशनड है इसमें। प्रोबेशन जो होगा आपका वो 1 साल का होगा। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स मैंशनड है, और कुछ अलग से इसमें मैंशन नहीं था। गारंटी बॉन्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स आपको सर्व करना है। NICL AO का थोड़ा अलग है, इसका अलग है। 4 साल से पहले अगर आप छोड़ेंगे, जनरली कोई छोड़ता नहीं है, तो आपको 5 लाख रुपए भरना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली देखिए, अब आपने काफ़ी काम कर लिया, अगर 2 साल 3 साल कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो छोड़ सकते हो। 5 लाख कुछ नहीं है, क्योंकि एवरी मंथ आपको लाख रुपए के ऊपर आएंगे सैलरी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंशनड है। आई होप इसका मतलब समझ गए होंगे आप। तो प्रीलिम्स का पैटर्न जैसे पहले था वैसा ही है, ये ऐसा लिखा है इसके लिए क्योंकि इंग्लिश इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, रीजनिंग कॉन्ट 35-35 सेम पैटर्न होगा, बैंकिंग जैसा, इंश्योरेंस एग्जाम जैसे आते हैं वही पैटर्न होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए 18-18-10 है, तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। स्ट्रैटेजी वीडियो जो है मैं वो अलग से लेके आ जाऊँगा। इसमें मुझे एक्सप्लेन करना था आपको नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। तो वो सब पे भी ध्यान देना है। ये हो गया। मेंस का पैटर्न अगर देखोगे तो मेंस का पैटर्न इसमें 3 मार्क के होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का। तो देखिए 30 क्वेश्चन 90 मार्क, और 45 इज़ क्वालिफाइंग। इसमें भी देखिए 50% इज़ क्वालिफाइंग। पिछले एग्ज़ाम का अगर आप सेम ऐसा ही पैटर्न था, आई थिंक कट ऑफ्स देखेंगे पिछले का, प्री और मेंस का, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए प्री का जो कट ऑफ था आपका 2023 में जब एग्ज़ाम आया था, उसका कट ऑफ था 55, और तब भी इंग्लिश आई थिंक क्वालिफाइंग था। तो इट इज़ आउट ऑफ 70 मार्क्स, ध्यान रखिए, ठीक है। 70 में 55 था कट ऑफ प्री का, मैं इधर लिख देता हूँ। प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या था, 55 आउट ऑफ 70। ऑलराइट। मेंस का कट ऑफ देखेंगे
तो मेंस का कट ऑफ था 223, कट ऑफ फॉर यूआर वॉज 223। ऑलराइट, इधर देखिए 223। एंड फाइनल तो इंटरव्यू के साथ जो मिला के कट ऑफ होता है वो था। तो आपका मेंस का कट ऑफ था 223, ये यूआर के लिए है 223, और इसमें आउट ऑफ 300। ठीक है, कट ऑफ आप देख सकते हैं, इट इज़ बिकॉज द लेवल ऑफ द पेपर इज़ ईजी। ऑल राइट, बाकी आप देखिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये 2 मार्क के रहेंगे। टीआई, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 3 मार्क भाई। ये मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इंश्योरेंस अवेयरनेस। ठीक है, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, इसका पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उधर आपको सब पीडीएफ मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। मेन जो इसका होता है वो IC38 होता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होता है, 7 प्रिंसिपल्स आई थिंक, वो सब आपको देखने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और MCQs प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको मैं जितने पीडीएफ्स है वो दे दूँगा, उधर से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी तो आप मॉक्स दोगे, उसमें आपके कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, और जब गाइडली का बंडल या कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रैटेजी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या करना है। इंटरव्यू आपका मेंस क्लियर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। उससे पहले ये भी बता, डिस्क्रिप्टिव आपका ये सब आएगा, और क्वालिफाइंग इन नेचर ही है ये भी। 10 मार्क्स लाना है आपको 25 में क्वालिफाई करने के लिए। इंटरव्यू 60 नंबर का होगा, उसमें भी पहले ही बता दिया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है EWS OBC UR के लिए 30 है, एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स 27 मार्क्स है। तो इतना मिनिमम आपको लाना है टू गेट कंसिडर्ड। ऑलराइट, बाकी इंश्योरेंस अवेयरनेस का पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। नोटिफिकेशन में इतना ही काम का मेंशन्ड है, और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब तो डेट के हिसाब से, तो वो आप देख लीजिएगा, एज ये सब। और कुछ डाउट रहेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।